दामित्री इवानोविच मेंडलीव है, दामित्री इवानोविच मेंडलीव है, दामित्री इवानोविच 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 मेंडलीव है, मेंडलीव है, दामित्री इवानोविच मेंडलीव है। दूसरी नंबर बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होने वाला, सेकेंड नंबर बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर बात कि इन्होंने 18 इनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1834 में इनका जन्म 8 फरवरी 1834 8 फरवरी 1834 को 34 में रसिया के साइबेरिया के टोबलस्क में हुआ था, साइबेरिया के टोबलस्क में हुआ था, टोबोलस्क में, टोबोलस्क जगह है रूस में, टोबोलस्क में हुआ था, टोबोलस्क में हुआ था। ये हो गया आपका दूसरी नंबर बात। तीसरी नंबर बात यहां पर क्या है वो बात आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 8 फरवरी 1834 में रसिया के साइबेरिया के टोबलस्क में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अगली बात जो है ध्यान दीजिएगा, तीसरी नंबर बात, 1856 में इन्होंने स्नातक किए थे। क्या किए थे? 1856 में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1856 में इन्होंने स्नातक, जिसको हम लोग अभी ग्रेजुएशन बोलते हैं, क्या होगा? ग्रेजुएशन, स्नातक के उपाधि प्राप्त की थी, उपाधि प्राप्त की थी। ये हो गया। अगला नंबर बात है कि 1865 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मतलब ये जो थे पीएचडी होल्डर थे, मतलब रसायन शास्त्र से ये पीएचडी कर चुके थे। तो 1865 में, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, 1865 में चौथी नंबर बात है, 1865 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कब किए थे ये? तो 1865 में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात समझिएगा जो आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं। 5वां नंबर जो रोचक बात आपको हम बताने जा रहे हैं उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर बात कि इन्होंने 1869 में, 5वां नंबर बात क्या है, 1869 में, 1869 में, 1869 में इन्होंने 1869 में इन्होंने आवर्त नियम दिया था। कौन सा नियम दिए थे बुआ जी? आवर्त नियम दिया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। आवर्त नियम दिए थे, आवर्त नियम दिया था। कब दिए थे? 1869 में इन्होंने आवर्त नियम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 6ठा नंबर बात देखिएगा यहां पर क्या है। 6th नंबर बात है कि 1865 में ये सेंट पीटर्सबर्ग के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। प्रोफेसर के पद पर, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर, प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे, नियुक्त
नियुक्त हुए थे, नियुक्त हुए थे, नियुक्त हुए थे। ये बात पर आप ध्यान दीजिएगा। कुछ रोचक बात है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग बात है उस चीज के बारे में सिर्फ हम आपको बता रहे हैं और विशेष हम आपको आज बताने वाले नहीं है, ठीक है। एक दो और पॉइंट है जिसको हम बता देते हैं, उसके बाद क्लास को कवर करेंगे। 7वां नंबर जो बात है बुआ जी, वो आप ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर बात क्या है, वो आपका ये है कि 1890 में ये ध्यान दीजिएगा, 1890 में ये प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिए थे। 1890 में ये प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं। इस्तीफा दे दिए थे 1890 में, दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद 1905 में ध्यान दीजिएगा, 1905 में इन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इनका एक अपना किताब था, जो ये किताब लिखे थे, उस किताब का नाम था आपका प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो लिखेंगे इनका एक प्रसिद्ध किताब था, इनका एक प्रसिद्ध किताब, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री थी, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। जो ये बुक लिखे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री थी। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री थी, ठीक है। और जो 10वीं नंबर बात बताने वाले हैं वो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। यानी कि क्या लिखेंगे, इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये कुछ रोचक बातें हैं जिनके बारे में हम आपको आज क्या कर दिए हैं, बताए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी, कुछ फैक्ट बातें थी जिसके बारे में हम आपको यहां पर बताए। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा,